आज दिन है गुरुवार, तारीख 27 नवंबर 2025। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। यूपी बोर्ड ने परीक्षा तैयारी के लिए नया मॉडल पेपर जारी किया। आज शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल और इंटर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नए मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार प्रश्न पत्रों के पैटर्न में थोड़े बदलाव किए गए हैं ताकि छात्र समझ आधारित सवालों पर अधिक ध्यान दें। विषय विशेषज्ञों ने कहा है कि ये मॉडल पेपर छात्रों को परीक्षा पैटर्न समझने और समय प्रबंधन में काफी मदद करेंगे। वहीं सभी मॉडल पेपर ऑनलाइन उपलब्ध हैं और छात्र इन्हें मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं स्कूलों को भी निर्देश दिया गया है कि मॉडल पेपर के आधार पर मॉक टेस्ट कराए जाएं। शिक्षा विभाग का दावा है कि इससे छात्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर होगा। पीएम किसान निधि किस्त। जी हां, बता दें दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। ये योजना किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो 3 किस्तों में दी जाती है। इस योजना के तहत लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों में पैसे डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में डीजीपी, गृह विभाग के अधिकारी और सभी प्रमुख जोन के एडीजी शामिल हुए। बढ़ते साइबर क्राइम, सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और त्योहारों के समय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया गया। सीएम ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और प्रत्येक जिले में महिला हेल्प डेस्क सक्रिय रूप से काम करे। इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले अपराधियों पर भी सख्त कार्रवाई करने और असामाजिक तत्वों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में कानून का राज सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रस्ट ने बताया है कि मंदिर परिसर में शिल्प कार्य और फिनिशिंग का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। रामलला के गर्भगृह में विशेष सजावट की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को भी बड़े स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने को देखते हुए पार्किंग, सड़कें और सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने भी भीड़ प्रबंधन के लिए 300 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती कर दी है। बता दें कि मंदिर के आसपास होटल, गेस्ट हाउस और बाजारों में भी गतिविधि बढ़ी हुई है। अयोध्या अब दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्रों में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। लखनऊ मेट्रो ने नए रूट का परीक्षण शुरू किया। जी हां, बता दें, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन ने शहर में नए विस्तारित रूट का ट्रायल रन शुरू कर दिया है। नया रूट शहर के उत्तरी हिस्से को सीधे चारबाग से जोड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार ट्रायल के दौरान ट्रेन की स्पीड, ट्रैक स्थिरता, सिग्नल सिस्टम और सुरक्षा फीचर्स की जांच की जा रही है। इस रूट के शुरू होने से हर दिन लगभग 50,000 अतिरिक्त यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ट्रैफिक जाम कम होगा और यात्रा समय भी आधा हो जाएगा। वहीं बता दें, मेट्रो प्रशासन ने कहा है कि यदि ट्रायल सफल रहा तो अगले 2 महीनों में इस रूट को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लोगों में इसे लेकर उत्साह भी देखा जा रहा है, क्योंकि इससे रोजाना की यात्रा काफी आसान होगी। नोएडा में साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़। नोएडा पुलिस ने आज एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग ऑनलाइन लोन ऐप के नाम पर लोगों को धमकाता था और उनकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल करता था। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50 से ज्यादा मोबाइल, 30 लैपटॉप और कई बैंक खाते बरामद हुए हैं। ये लोग देश भर के हजारों लोगों को टारगेट करते थे और अवैध रूप से करोड़ों रुपए वसूल चुके थे। वहीं पुलिस ने बताया है कि गैंग का नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ है और उनके कुछ साथी दुबई तथा चीन में भी सक्रिय हैं। इस कार्रवाई के बाद आम लोगों को राहत मिली है, क्योंकि ऐसे फर्जी ऐप के बढ़ते मामलों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेज। बता दें दोस्तों कि प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।
संगम क्षेत्र में टेंट सिटी, सड़कें, बिजली, पानी, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड किया जा रहा है। इस बार मेले में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। वहीं बता दें, प्रशासन ने बताया है कि घाटों की सफाई और रोशनी की व्यवस्था में भी पूरी क्षमता के साथ की जा रही है। पुलिस ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 10 से अधिक अस्थायी अस्पताल भी बनाने की योजना बनाई है। माघ मेला यूपी का एक सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, इसीलिए सरकार इसकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। कानपुर में प्रदूषण बढ़ा, स्कूलों को निर्देश जारी। कानपुर शहर में वायु गुणवत्ता लगातार खराब स्तर पर बनी हुई है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार AQI 350 के पार पहुंच गया है, जो हेल्थ इमरजेंसी जैसा स्तर है। वहीं प्रशासन ने स्कूलों को सलाह दी है कि सुबह की प्रार्थना या आउटडोर गतिविधियों को फिलहाल बंद रखा जाए। वहीं शहर में फैक्ट्रियों और धूल फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर सख्ती बढ़ाई गई है। लोगों को अनावश्यक वाहन उपयोग कम करने और मास्क पहनने की सलाह भी दी गई है। गोरखपुर में एम्स का नया ब्लॉक शुरू। गोरखपुर एम्स में नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ किया गया है। इस ब्लॉक में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कैंसर विभागों को हाईटेक सुविधाओं के साथ संचालित किया जाएगा। इससे पूर्वांचल के हजारों मरीजों को लखनऊ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि नए ब्लॉक में अत्याधुनिक मशीनें और 300 से अधिक नई बेड क्षमता तैयार की गई है। इससे इलाज की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार होगा। वहीं स्थानीय लोगों ने इसे स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा बदलाव बताया है।